डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूशन टू पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस में। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे दो फिगर बनाया हुआ है। इसके ज़रिए से हम समझेंगे कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ए बी वाला रीजन जो है ये के ऐसी वैल्यू पे, के एस पे ये लाई कर रहा है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है आपकी। तो फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि जो डाइपोल है उनका रोटेट होना ही पॉसिबल नहीं है। तो जब डाइपोल रोटेट नहीं होंगे तो पोलराइजेशन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं के बराबर होता है। ठीक है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाते हो तो फिर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो कम होती है, क्योंकि जो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बदलते हुए फील्ड को फॉलो नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ पोलराइजेशन रह जाती है। और ये जो रह जाती है पोलराइजेशन, ये दो तरह की होती है। एक जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि ये कब होगा, जब डिफॉर्मेशन होगा किसी इलेक्ट्रॉन के शेल का किसी न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक, और जो दूसरा है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो होगा डिस्प्लेसमेंट किसका, ऑफ न्यूक्लियाई रिलेटिव टू ईच अदर, दूसरे न्यूक्लियाई के रिलेशन में, रिलेटिव टू ईच अदर, इसका डिस्प्लेसमेंट होना मॉलिक्यूल के अंदर। तो जो ये पहला वाला है ना, इस पहले वाले को, ये पहला वाला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। ठीक है, ये पहला वाला बिल्कुल वही है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, जिस पे ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन में। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका तो मास बहुत कम है, तो ये मैकेनिज़्म जो है वो बहुत रैपिड प्रोसेस होगा। और जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहाँ पर होगी, विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजियन में, तो ये प्रोसेस हमारा कहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर ये वाला प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम एक और दिया जाता है, ये क्योंकि विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको ऑप्टिकल पोलराइजेशन भी कहते हैं। दूसरा प्रोसेस जो हमने बताया कि एक न्यूक्लियाई का दूसरे न्यूक्लियाई के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना, वो कहाँ पर होगा, वो होता है इंफ्रारेड वाले रीजन में, और इसको एटॉमिक या इंफ्रारेड पोलराइजेशन कहा जाता है। स्पेशल केस जो है इंफ्रारेड पोलराइजेशन का वो हमको आयनिक क्रिस्टल्स में मिलता है। और आयनिक कंट्रीब्यूशन जो होता है डिस्प्लेसमेंट, आयनिक कंट्रीब्यूशन आता है डिस्प्लेसमेंट या डिफॉर्मेशन से। एक चार्ज आयन का दूसरे चार्ज आयन के रिस्पेक्ट में अगर डिफॉर्मेशन होता है तो उससे आयनिक कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, तो जो ओरिएंटेशनल या डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी हम कहते हैं वो तब अराइज होता है जब डाइपोलर सब्सटेंस जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल से बना हुआ है जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जो कि इतना ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है कि वो ओरिएंटेशन को बदल सके। तो आयनिक डाइपोलर कंट्रीब्यूशन जो होते हैं वो मिलते हैं काफ़ी सारे सब्सटेंसेस में, एक सब्सटेंस में एक साथ मिल सकते हैं हमको, और ऑर्डिनरी आयनिक क्रिस्टल्स में कोई डाइपोलर कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमारे को क्लियर है कि यहाँ जो विजिबल या अल्ट्रावायलेट वाला रीजन है वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव टू न्यूक्लियस। इंफ्रारेड वाला रीजन यानी डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, कहाँ पे, न्यूक्लियाई का दूसरे न्यूक्लियाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये तीनों में से हम फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस देख रहे हैं। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड ऐसा करके आता है ना।
तो रेडियो की कम फ्रीक्वेंसी, इंफ्रा की ज़्यादा, विजिबल की ज़्यादा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे ये प्रोसेस जो हैं ये होते जा रहे हैं। इस तरीके से हम इस प्रोसेस को रियलाइज़ या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ हमको किस टाइप का पोलराइजेशन मिल रहा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।